रोजगार की लड़ाई लगातार झारखंड में देखने को मिलती है। आंदोलन से लेकर के यहां पर लाठीचार्ज भी युवा खा चुके हैं। आपको बता दें कि सड़क से लेकर सदन तक युवाओं की आवाज़ पहुंची है और लगातार इसको लेकर के झारखंड उबलता हुआ भी नजर आया है। अब रोड पर उतरने की बारी खत्म हो चुकी है। युवाओं ने अब डिजिटल स्ट्राइक का माध्यम बनाया है अपने आवाज़ को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर गुलाम जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरी शुरुआत करें। क्योंकि आज विराट कोहली का जन्मदिन भी है, तो ट्विटर पर उनकी ट्रेंडिंग अभी सबसे ऊपर पर है और युवाओं की जो आवाज़ है अभी तीसरे स्थान पर पहुँच चुकी है। तो इसको किस तरीके से आगे लेकर के जाएंगे, इनसे हम लोग सीधे बातचीत करेंगे। ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है आप लोगों का, किस तरीके के से आगे पूरी कार्य करेंगे आप लोग, किस तरीके से नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल, ये ट्विटर वार हमें किसी मतलब कि सामने वाले से नहीं है ना, क्योंकि हम लोग भी विराट कोहली के फैंस हैं। हम लोगों ने भी उनको ट्वीट करके ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ दी हैं। ये ट्विटर वार जो है हमें हमारा झारखंड सरकार से है। झारखंड सरकार से वार इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे काम करके देख लिए हैं। सड़क पे उतर करके लड़ाई लड़ा है, हर बार लाठी खाने का था लाठी खा चुके हैं, सर फोड़ने का था वही फोड़ चुके हैं, खून बहाने का था बहा चुके हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। सरकार कहती ये है कि ये झारखंड जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग हर काम को, अपनी योजनाओं को, तमाम चीज़ों को हम लोग डिजिटल माध्यम से मतलब कि ग्रामीणों तक पहुँचाते हैं। और अक्सर देखिएगा कि कोई भी अगर कोई ट्वीट करता है छोटा मोटा काम के लिए भी, तो उनके ट्वीट को सरकार सुन लेती है। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्विटर कैंपेन को लेकर के प्रश्रय दिया कि नहीं, इसे हम लोग मजबूती से सड़क पर उतारेंगे और इसे डिजिटल स्ट्राइक का नाम देते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और चूंकि पिछले कई सालों से हम लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट यहाँ पे लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं और मार खा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं, मुख्यमंत्री जी का हमेशा से स्टेटमेंट रहा है कि नौकरी मतलब कि पिछला बार जब चुनावी मुद्दा था उस समय उन्होंने साफ साफ युवाओं को विकल्प दिया था कि क्या चाहिए आपको, रघुवर सरकार चाहिए या फिर रोजगार चाहिए। हम लोगों ने रघुवर सरकार को छोड़ के रोजगार चुना, लेकिन आने वाले समय में पिछले 3 साल में सरकार के पास जो कहा था कि हम लोग प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक से 3 साल हो गया है, 5 नौकरी से भेंट नहीं हमारा हुआ है। नौकरियों को देने की तो दूर की बात है, बहुत सारे रिक्तियों को उन्होंने छीन लिया है। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करूँगा कि सरकार हो चाहे जितने भी स्टूडेंट हो, सब लोग स्टूडेंट अपने हक के लिए सामने आइए और लड़िए, क्योंकि आपकी लड़ाई, आपका हक, आपका अधिकार, सब कुछ आपका है। अगर आप सामने नहीं आइएगा तो आपको ही नुकसान होगा। और इसलिए झारखंड के सभी युवा आज एक मंच पे आकर के डिजिटल स्ट्राइक को मजबूती के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और ये ट्विटर कैंपेन जो है पूरे अगर बात करेंगे ट्रेंडिंग में तो नंबर 3 पोजीशन पे आ रहा है, जिसमें से हमारा है कि #JSSC JPSC परीक्षा लो या इस्तीफा दो, ये तीसरे पे आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के युवा जो है काफ़ी परेशान है, त्राहिमाम है, उन्हें नियुक्ति चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। वो अधिकार जो सरकार उनसे छीन ले रही है वो अधिकार चाहिए। आप यहाँ जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट हैं इनके चेहरे को देख सकते हैं कि ये लोग पिछले कई सालों से केवल लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, लेकिन क्या नौबत आ गई कि आज इन्होंने अपना पढ़ाई को, अपना स्टडी को ही मतलब बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया है और यहाँ पे ट्विटर के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत शर्मनाक करने वाली बात होती है, क्योंकि जहां सरकार एक और युवाओं को हर एक मंच पे जाकर के युवाओं की उपलब्धि देती है कि हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं। मैंने देखा है आपके मीडिया के माध्यम से जब सवाल पूछा जाता है मुख्यमंत्री को तो सीधे बोलते हैं कि ऑफिस आइए, CMO ऑफिस आइए, आपको फाइल दिखाते हैं कितना हमने रोजगार दिया है। मैं मुख्यमंत्री से मैं एकदम चुनौती के साथ बात करूँगा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप में गट से दम है तो मुझे बताइए कि आपने कितना रोजगार दिया है। मेरा हर एक जवाब आपके मुंह में एक तमाचा होगा। अगर आप मेरे से टेबल टॉक करके मुझसे बात कर पाइएगा कि हाँ हमने इतना रोजगार दिया है युवाओं को, तो बिल्कुल मैं वहीं से अपना सारा प्रोटेस्ट को, सब चीज़ को छोड़ के वहाँ से वापस चल जाऊँगा। यहाँ पर और सारे भी युवा हैं जो कि लगातार ट्विटर के माध्यम से रीट्वीट कर रहे हैं और हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ आप लोग ट्विटर में इस बार हैशटैग लगा रहे हैं और कैसे अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं सरकार तक? आज हम लोगों ने सरकार को ये एक बार फिर से बताने का कोशिश किया है कि जो आपने चुनाव से पहले वादे किए थे, आपने ये कहा था कि जैसे कि बहुत सारे आप वादे किए गए थे जिसमें कहा गया था कि 1 साल में सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार रियली में अगर देखे तो अपने आंकड़ों पे, अपने वादों पे बिल्कुल ही फेल नज़र आती है। तो हम लोग बस जिस तरह से ये वैकेंसी को टाला जा रहा है और सिर्फ मन को बहलाने के लिए, स्टूडेंट को भुलाने के लिए, उनको सिर्फ भटकाने का काम किया जा रहा है। जब ट्वीट होता है, माहौल जब गर्म होता है, सरकार कुछ वैकेंसी निकाल देती है और वो
हाई कोर्ट चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, उसमें कुछ न कुछ सरकार पहले अपनी नीतियों में ही फेल है। सरकार स्थानीय नीति नहीं बना पा रही है, नियोजन नीति नहीं बना पा रही है। सरकार खुद कन्फ्यूज है कि हमको करना क्या है। तो सरकार को हम लोग ट्विटर के माध्यम से बस याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए थे, जो यंग जनरेशन बोलकर आप आए हैं कि हम यंग जनरेशन हैं, हम यंग सरकार लेके आ रहे हैं, हम युवाओं को बात को समझेंगे, युवाओं के बात को सुनेंगे, रोज़गार देंगे, जिस पे कि सरकार पूरी तरह से फेल है। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट में क्या स्थिति है। बहुत बुरा बेरोज़गारी का यहाँ पे स्थिति हो चुका है पूरे झारखंड में। तो सरकार को बस ट्विटर के माध्यम से हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपने वादे को पूरे कीजिए, नीतियों को सुधारिए और अच्छे से एम्प्लॉयमेंट को देखिए। कब से इंतज़ार कर रहे हैं? एग्ज़ाम्स आएंगे, वैकेंसी आएगी और हम लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे और नियुक्ति मिलेगी। कब से इंतज़ार करें? मैम 2019 में हमारा ग्रेजुएट हुआ है और 19 में सचिवालय का पहला वैकेंसी रघुवर सरकार द्वारा जारी किया गया था। वो वैकेंसी रद्द हो गया इलेक्शन के बाद। इन्होंने कहा कि हर साल हम नौकरी देंगे और हर साल सरकारी नौकरी का वैकेंसी भी दिया जाएगा। इनके सरकार बने हुए लगभग 3 साढ़े 3 साल पार हो गए हैं और अभी तक एक भी वैकेंसी क्लियर हुआ नहीं है। तो अब हमारा ग्रेजुएट होने के बाद लगभग 3 साढ़े 3 साल पार हो चुके हैं। हमसे पहले भी काफ़ी ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन लोग भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। हम लोग का इंतज़ार करते करते मतलब पता नहीं और हम लोग को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। सरकार वादा तो करती है इलेक्शन से पहले, लेकिन पूरा कुछ नहीं करती है। तो क्या अंतर है इस सरकार में और दूसरे सरकार में? हम लोग क्यों चुने इनको? कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सरकार को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे युवा जो हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग जगहों से भी लोग ट्वीट कर रहे हैं और लगातार रीट्वीट के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आपके वादे कहाँ गए? आपने जो वादा किया था कि हम लोग 5 लाख रोज़गार देंगे, हर साल रोज़गार देंगे, वो वादे आखिर कहाँ गए? कई सारे लोग कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें रोज़गार मिलेगा और अपना आवाज़ जो है आंदोलन के माध्यम से उठाया था। अब ट्विटर स्ट्राइक के माध्यम से ये सभी लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से अपनी बातों को लोगों तक ट्विटर के माध्यम से पहुंचाते थे, तो अब अभ्यर्थियों ने भी यही माध्यम अपनाया है कि सरकार इनकी आवाज़ भी ट्विटर के माध्यम से सुने। तो ये पूरे झारखंड के युवा हैं वो अब लग चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।